अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज़ छोटी छोटी तैयार पतली मड़ी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, काफ़ी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जनाब कहते हैं, आप किसी से कैसे हसद कर सकते हैं? आपको क्या इल्म, जिसने जो पाया है वो कितनी तकलीफ़ों और आजमाइशों का बदला है, जो अगर आप पर गुजरती तो आप आह वो पुकार करते फिरते। किसी को बहुत से दुखों के बाद जो मिला हो, आप उसके साथ मतलब उससे कैसे छीन सकते हो, या कैसे छीन जाने की ख्वाहिश कर सकते हो। किसी की नेमतों पर जलना सिर्फ इसलिए कि वो आपके पास नहीं, क्या ही अजीब अमल है। बहुत ही ज़बरदस्त बात है जिसने भी लिखी है। इतना मैं कहती हूँ निचोड़ के सारे लफ्ज़ रख दिए कि आप कैसे किसी से हसद कर सकते हैं। आपको क्या इल्म कि उसने कितनी जो जो कुछ उसको उसने पाया है, कितनी तकलीफ़ों, कितनी आजमाइशों के साथ उसने जो है ये पाया हो। आजमाइशें मतलब बोलना बड़ा आसान है, बहुत कठिन होती हैं, और जो सब्र कर लेता है वो पा लेता है। और हो सकता है कि आपके ऊपर वही आजमाइशें आती, आप चीखो पुकार करते, लोगों के पास जाते, उनके आगे रोते बिलबिलाते चीखते, वो फिर वो आजमाइश पे पूरा उतरना नहीं होता, उसमें तो आप टूट जाते हैं ना, फ़ौरन से आप रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपने सुना तो होगा, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। तो जिन्होंने सब्र किया वो पा गए, और जिन्होंने शोर शराबा किया वो वहीं के वहीं रह गए। तो बेहतर यही है कि किसी के जो है रिस्क या किसी के पास जो भी है उससे हसद नहीं करना चाहिए, या उसके पास जो भी नेमते हैं उसके छिन जाने की ख्वाहिश ना किया कीजिए। तो हो सकता है उसने बहुत मुश्किल से ये नेमतें पाई हों। तो इसमें बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि भाई जिनके पास जो नेमतें हैं उसने बहुत ही जो है सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ या हौसले के साथ जो है उन्होंने अपनी ये चीज़ें हासिल की हैं या नेमतें हासिल की हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सुनीता के व्लॉग, मेरी जान दी टोटी तो छोटी छोटी उन्होंने लिखा है, नौशीन मेरी कहानी बहुत से दोस्तों को पता है, बहुत कुछ सहा है, हेल्थ इश्यूज़ भी आप जानती हैं, लेकिन मैंने वो वापस किसी को नहीं दिया जो औरों ने मुझे दिया है। बिल्कुल मैं आपको जानती हूँ, और बहुत टाइम, बहुत पहले से जानती हूँ। आप ने बहुत 4 बार कैंसर जैसी बीमारी से आप गुजरी हैं, और बहुत दुख देखे हैं आपने। अपने बच्चों को खुद पाला, जवानी से लेके अब बुढ़ापा आ गया है, माँ और बाप बन के आपने पाला है। अब बहुत हिम्मत वाली खातून है, बहुत ज़्यादा सब्र वाली खातून है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाली खातून है। और वाकई जो आपके साथ करता है, आप वापस पलट के नहीं करती, नहीं वार वार नहीं करती। हमने आपसे सीखा है, हमने आपको देखा है। अच्छा जी, यहाँ पे रिज्म बड़ा मुश्किल नाम है आपका। रिज्मी मलिक कहती हैं कि नौशीन आज मेरा बर्थडे है, तो आप मुझे अपने अंदाज में विश कर दें प्लीज़। आज तक तो नहीं पढ़ा मेरा कमेंट, आज तो पढ़ लेना प्लीज़। रिज्मी मलिक फ्रॉम इंडिया, बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। जीती रहें, मुस्कुराती रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और ख़ुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हासदीन से आपको बचाए अल्लाह पाक, खुश और सेहतमंद ज़िंदगी पाएँ। सेहत है, कहते हैं सेहत हज़ार नेमत है, हज़ार नेमतों से भी बड़ी चीज़ क्या है? वो है सेहत। अस्पतालों में देखें लोग जूझ रहे होते हैं, घरों में देखें, कहीं पे भी देखें, लेकिन सेहत है तो यकीन माने आप बहुत अमीर इंसान हैं,
बहुत कुछ है आपके पास समझो। तो मेरी बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं, ऐसे ही मुस्कुराती रहें, जीती रहें, हंसती रहें अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और खिलखिलाती रहें, खुशियाँ बांटें, लोगों के लिए आप आसानी का बायस बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। और बाकी जो है लेमन ग्रास के हवाले से सितारा ने बोला था कि मतलब वो पूछ रही थी कि मुझे नाम भूल गया, तो कविता का जहाँ ने मुझे भी कहा कि नौशीन जी मैंने भी लेमन ग्रास लगा रखा है, जब जाएगा ज़्यादा होता है तो उसको कट करके वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ और फिर ऑफ सीज़न के लिए रखती हूँ और उसे भी यूज़ करती हूँ। तो बिल्कुल जी बड़ा ज़बरदस्त कहवा बनता है उसका, मैं बहुत टाइम इस्तेमाल करती रही हूँ, लेकिन वेट लॉस के लिए वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब बढ़ते हैं। अच्छा, रश्मा सिस्टर का भी कमेंट है, साजिद भाई को भागने की जल्दी रहती है। ये जो सितारा का मैंने व्लॉग सितारा के हवाले से सुबह जो मैं बनाती है ना, उस पर कमेंट है। तो रश्मा जी कह रही हैं साजिद भाई को भागने की बहुत जल्दी रहती है। सितारा उसको बच्चों की एक्टिविटी में, खुद की बातों में इन्वॉल्व रखने की कोशिश करती है। कभी रिस्पॉन्स देते हैं, कभी इग्नोर कर देते हैं। साजिद भाई थोड़ा और दिल से सितारा वालों के साथ जुड़ जाएं तो व्लॉग में और उनकी लाइफ में और भी चार्म आ जाएगा, एक निखार आ जाएगा, एक खूबसूरती आ जाएगी। अक्सर देखा है वो भाग दौड़ में लगे होते हैं, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, कामों में इधर उधर बिजी होते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, बस वो फिर अपने आप को खुद ही फंसा लिया है। और देखें ना, आप सेहत भी उनकी इस तरह की हो गई है कि अभी भी हमारी काफ़ी सारी बहनें जो है साजिद भाई को कमेंट कर रही होती हैं। अगले दिन भी सितारा को मैं फिर नाम भूल रही हूँ, एक सिस्टर हमारी सब्सक्राइबर प्यारी प्यारी बहन है, उसने भी जो है लिखा हुआ था, आई थिंक स्वीता जी थी मेरे हिसाब से, तो उन्होंने कमेंट किया हुआ था, प्लीज़ साजिद भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें, सितारा इनको जो है डाइट वगैरह करवाएं क्योंकि इनका वेट ज़्यादा हो रहा है, फिर शुगर का इशू हो जाता है, ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, इस तरह से जो है बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो भाई इन्होंने अब देखे ना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे अब्बू जान जो हैं, खैर मेरी वालदा तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अब्बू जान बुढ़ापे में अब जब मतलब नाना दादा बन गए, दादा भी नहीं बने नाना बन गए, दादा भी इंशाल्लाह बन जाएंगे, भाई की शादी इंशाल्लाह होने वाली है कुछ महीनों बाद। तो अब्बू यही कह रहे थे कि यार ये 2 शादियों वाला रोला जो है ना बड़ा मुश्किल है, यकीन मारे कहता है इंसान की कुत्ते वाली आ जाती वो खुद ही बोल रहे, कहते हैं इंसान की कुत्ते वाली हो जाती है। बड़ा मतलब ये बहुत अब पछताते हैं हम लोग, दूसरी नहीं होनी चाहिए, बस ठीक है जो थी बस हो गई थी। खैर मेरी अम्मी भी नहीं है, हम तो छोटे छोटे थे जब अम्मी फौत हो गई थी। तो लेकिन वो कह रहे थे, अब मेरे चाचू हैं उनकी औलाद नहीं थी, अल्लाह की तरफ से नहीं है, मेरी अभी भी नहीं है। मेरी चाची जो हैं मेरी माँ हैं, उनकी अभी भी जो है औलाद मतलब पहली बीवी से नहीं हुई। तो फिर उन्होंने बुढ़ापे में ही तकरीबन आके उन्होंने शादी की है, तो उसमें से औलाद है। तो वो मैंने हालांकि एक ही घर में रखा हुआ है, फिर भी वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि नहीं एक बीवी ना उसके साथ आप खुश रहते हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी थी। नन्हे मुन्ने से बच्चे माशाल्लाह उनके घर फिर रहे हैं, पहले ऐसे सन्नाटा सा होता था। उन्होंने शादी नहीं करनी थी, वो अपनी वाइफ से इतनी मोहब्बत करते हैं ना, शदीद मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह से, लेकिन ना बस कुछ बातें अपने ही बहन भाइयों की सुन ली थी कानों से, तो उसकी वजह से ना उन्होंने शादी, फिर उन्हें मेरी चाची ने ही मशवरा दिया और कहा कि नहीं अब आप कर लें। ऐसे कोई अल्फाज बोले गए थे ना कि जदादें तो फिर भी हमें ही मिलनी है ना, ये ऐसे ही मतलब बीमार होके पड़े रहेंगे, इनकी खिदमतों के लिए किसी ने नहीं आना, इस तरह की कोई बातें उन्होंने शायद सुन ली थी, दिला आज़ारी हुई। और एक दो दफ़ा गुस्से में भी बहनों ने शायद कुछ बोल दिया होगा, कुछ चीज़ें हुई होंगी। तो फिर मेरे साथ जब उन्होंने डिस्कस किया, बताया, तो बड़े अफसरदा थे, उन्होंने कहा बस करनी पड़ गई वरना ना करते।
खैर बस होता है जी, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे। मजबूरी के तहत की थी, वरना भाई उनकी कोई ऐसी वो नहीं थी, लेकिन खैर फिर भी वो बड़े अच्छे मैनेज करके चल रहे हैं। मेरी दोनों चाचियाँ जो हैं एक ही घर में रहती हैं और एक हांडी पकाती है, एक रोटी पकाती है। मैंने बल्कि व्लॉग बनाया भी था, मैंने फेस तो नहीं दिखाया था, थोड़ा सा दिखाया था, आपस में गपशप लगा रही थी मैं भी साथ बैठी थी तो वो बोल भी पड़ती हैं एक दूसरे को, लेकिन साथ में काम वो बराबर करती हैं। घर में बराबर एक काम वो करेगी, एक वो करेगी, एक वो करेगी, एक वो करेगी। इस तरह से उनका चल रहा है सिस्टम। बच्चे जो दूसरी में से हुए हैं, तो वो मेरी जो पहली वाली चची हैं वो उनको प्यार भी देगी, उनको चूम रही होती है, उनके कपड़े, उनकी शॉपिंग वो भी करती हैं। मतलब वो इस तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही है। खैर, रजब के घर औलाद की खुशी खबरी आ चुकी है जी, माशाल्लाह से। आखिरकार रजब के घर पहली औलाद हो चुकी है। और भाई एक बंदी तो प्रिडिक्ट भी कर रही थी कि बेटी, हमें लगता है कि बेटी होगी। 2 दिन पहले ही मैंने सुना था उनको, वो आंटी जी ने पहले भी प्रिडिक्शन 2-3 की थी, लेकिन थोड़ी बहुत वो मतलब मिलती जुलती भी थी। खैर होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है, लेकिन अब वो कह रही थी कि अभी बेटी होगी। खैर अल्लाह जाने, अभी तो उन्होंने जेंडर रिवील नहीं किया, शायद अभी आज की वीडियो में वो लोग कर भी दें। तो जनाब पहली औलाद हुई है, रजब को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। पहली औलाद है, बेटी हो बेटा हो, बस ज़िंदगी वाला हो, माँ बाप के लिए खुशियों का बाइस बने। उस बच्ची ईमान के लिए बड़ा दुख होता है, उस बेचारी ने भी बहुत कठिन टाइम गुजारा है हस्बैंड के बगैर, बहुत ही मुश्किल टाइम गुजारा है ईमान ने भी। तो अल्लाह ताला उस बच्ची के भी नसीब, मैं कहती हूँ इस बच्चे के बाद आने के बाद ना बदल दे। बस मियाँ बीवी हैप्पी रहें, दादा दादी के साथ बच्चा जो है माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ खुश रहे। अल्लाह ताला ने इन लोगों को बड़ा नवाज दिया है, बड़ा नवाज दिया है इस बंदे को जिसका नाम है रजब। और अब औलाद जैसी नेमत है या रहमत है, बेटी है या बेटा है, उनकी खुशियाँ भी दे और सारे एक हो जाएं, मिलजुल के रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। हॉस्पिटल से वीडियो जारी हुई है, उनकी वालदा की मैंने वीडियो देखी है और वो रो भी रही थी, खुश भी हो रही थी, और जो है मुबारकबादियाँ वसूल कर रही थी। उधर से रजब के यहाँ भी मिठाइयाँ पहुँच रही हैं, गिफ्ट पहुँच रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं लोग। तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि भाई उसके ऊपर भी उसे भी बुलावा आ चुका है FIS से। तो अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो वो बाहर बैठे हैं रजब साहब। अच्छा जी, यहाँ पे शाहरुख की वीडियो का जिक्र करेंगे। शाहरुख की वीडियो आई थी और शाहरुख को भाई रिश्ता मिल गया है। डिटेल से तफसील से मैं बात करूँगी। नैना का जो ड्रामा है वो भी एक्सपोज हो चुका है और बहुत बुरे तरीके से उसका जो है उसका जो है बहुत बुरे तरीके से वो बंदी जो है एक्सपोज हुई है। ऑडियंस ने उसको अच्छी खासी धुलाई कर दी है नैना की। और साथ साथ हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हम भी थोड़ा सा जो है वॉशिंग पाउडर डाल के, हल्का सा बुर्श लगा के और छोटे छोटे डंडे उठा के लगा के हम कैसे पीछे रह सकते हैं जी। हम भी जो है थोड़ा सा ऐसे सिर्फ ऐसे डाल के बुर्श लगा के फिर उसके बाद डंडे के साथ हल्का हल्का सा मसाज करेंगे अल्लाह अकबर। अच्छा जी, पहले तो शाहरुख का तंज जो है वो कैसे दूर रह सकता है, या शाहरुख कैसे पीछे हट सकता है तंज मज़ाह से या इन तरह से जो है बात करने से। नैना ने दिखाया कभी मेरी नंद आई है। अब उस नंद का जो है वो हम करते हैं ना ज़रा, क्या है क्या चीज़ वो। अच्छा, उसके बाद जो है शाहरुख कहता है कि भाई मुझे रिश्ता मिल गया, मुझे कहा गया है तेरी वाइफ हमने ली और अपनी बहन तुझे पेश की, मतलब तुझे ही दे रहे हैं। बाकी उसके बाद जो है कहता कि वो कहते हैं भी तेरी उदासी देखी नहीं जाती, इसलिए जो है तुझे रिश्ता दे दिया है। वो अहमद जो है वो रज़ा करके जिसका नाम है, और वो तो नैना तो उसे ज़ैन बुलाती है।
खैर शाहरुख ने कहा सब लोग कहते थे ना कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, क्यों उसके पीछे पड़े हो, इसके पीछे पड़े हो, ये हो गया वो हो गया, कब तक अकेले रहोगे, रोगे पिटोगे, परेशान रहोगे। तो भाई अब जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो वैसे किसी के पीछे नहीं पड़ा हुआ था ना ही जो है मेरी एक्स से कोई लड़ाई है, ना मैं जो है मेरी अगर किसी से लड़ाई है तो वो है अहमद रज़ा से, उससे मेरा पंगा ज़रूर है, वो सबको पता है कि क्यों है। इसका कहना है कि उसने ना मुझे पर्सनली बहुत गंदी गलीज गालियाँ दी हुई हैं, बहुत घटिया अंदाज से उसने जो है मुझे टारगेट किया है पर्सनली में आके। ये शाहरुख का कहना है कि भाई एक तो मेरा घर उसने ख़राब किया, ऊपर से जो है उस बंदे ने ना मुझे मैसेज करके ना बहुत घटिया तरीके से उसने मुझे ट्रोल किया था और बहुत गंदे तरीके से जो है उसने मुझे जो है धमकियाँ वगैरह दी थी और इस तरह से डराया धमकाया भी था। ये शाहरुख का कहना था। खैर वो कहता है कि मेरी दुश्मनी कब ख़त्म होगी वो सबको पता है। ये कहता है भाई वो जब मेरे सामने आए मैं उसको कुट लगाऊंगा। बाकी कहता है अब उसकी सिस्टर आ गई है दुबई से, अब वो इस बात पे माना है कि मैं तुमसे एक चीज़ मैंने ली थी, अब मैं उसे मैं जो है इसलिए अपनी बहन भेजी है, मेरी वजह से आपकी शादी ख़राब हुई थी तो अब मैं आपकी शादी करवाऊंगा। सब कहते थे कि शादी कर लो, तो अब रिश्ता आ चुका है अब वो इसी बात पे माना है कि भाई मेरे से रिश्ता ले लो। और मैं जो है अब क्या करूं, मुझे आप लोग मशवरा दें कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो दीवारा टकरा मार ठीक है, आपने ट्रोल करने के लिए जो है नैना को और वो जो जैन है या अहमद रज़ा जो भी है, एक तो नैना पता नहीं कितने बंदियां नाल तो पंगा पाया हुआ है, तारिक, अहमद रज़ा, अली रज़ा, जैन, पता नहीं केड़े केड़े बंदे ने। हुण नैना कहती जैन है, शाहरुख कहता अहमद रज़ा है, पैसा दिया अली रज़ा ने। अब समझ से बाहर आई कि हो क्या रहा है खैर जी नैना ने कहा कि भाई मेरी नंद जो है वो दुबई से आ रही है। जैन ने कहा यहाँ पे उनका तो कोई नहीं है। बंदा ना दे मार 4.5 इस तरह करें। आप लोगों को याद होगा मैं साथ साथ रिव्यू देती रही हूँ तो इसलिए मुझे बातों का पता है। नैना कहती थी शुरू के दिनों में जब निकाह शिकाह की बातें हुई थी तो ये अकेली रहती थी और कहती थी मुझे रात को डर लगता है। तो लोगों ने कहा वो बंदा कहाँ है, तो उसने कहा कि वो बंदा जो है, जब ये पुराने घर में रह रही थी, अभी शिफ्ट नहीं हुई थी, उस दिन की बात है, नैना ने कहा था वो अपने यहाँ पे इनका घर है, समझ आ रही, यहाँ पे इनका बेंगलो है, उस बेंगलो में रहता है वो, घर अकेला होता है, उस घर में जाता है वो, वहाँ रहता है, उनकी मतलब बाकी सारी फैमिली वहाँ पे है लेकिन कुछ यहाँ पे भी है, तो उस बंगले में वो रहता है। अब गौर कीजिएगा ये नैना की हुई बातें हैं। एक तो यार इतना ये लोग झूठ बोलते हैं, इतना बरीक बीनी से अपनी तरफ से झूठ बोलते हैं कि पकड़ा नहीं जाएगा झूठ हमारा, ठीक है ना। और वो जो है पकड़ा जाता है कि जब इनके इतने बड़े बड़े बेंगलो हैं, जब इतने बड़े बड़े इनके घर हैं, तो वो बंदी यहाँ क्यों आएगी इनके पास। दूसरी बात कहती है कि वो कहता है कि वो तुम्हारे पास आ रही है, अब देखते हैं मैं उसको अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार मिल रही हूँ। अच्छा जी, वो आपको ना वीडियो कॉल पे बात करती रही, ना आपसे कॉलों पे बात की, ना आपने आपके मुंह से निकला कि भाई हमारी फ्रेंडशिप भी हो गई है, अच्छी दुआ सलाम है, हम बातचीत करते हैं, हमारा तारुफ जो है हो चुका है, वो मतलब नहीं हुआ। पहली दफ़ा कैसे जो है आपको वो मिल रही है। ये वीडियो कॉल पे चिपके रहना भी पहली बार ही जो है वो नहीं होता, वो आपकी ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी होती है, आप एक दूसरे को जान पहचान कर चुके होते हैं। खैर वो नंगी पुंगी सी एक बंदी आती है, बेल बजाती, अभी ये ऐसे बोल रही है नैना और उधर से बेल भी बज गई है। अब इनका ये ड्रामा देखें, बेल बजी है, नंगी पुंगी सी बंदी आ गई, आधी टांगे नंगी और इस तरह से लंडे की मैक्सी टाइप उसने पहनी हुई थी और टाइट कस के ऐसे जो है उसने शर्ट पहनी हुई थी, इसने भी ट्राउज़र शर्ट ही पहना हुआ था। अब वो आते ही
गंदी सी चप्पल एक पहनी हुई है। लोग भी मजाक कर रहे थे कि हाय ओ रब्बा, ये दुबई से आई है और इसका जूता देखो, इसकी चप्पल तो देखो, ये दुबई से आ रही है। अच्छा जी, आते ही इसको जो है मैं हल्के फुल्के से हाँ कहती है कि वो कहती है मेरी वीडियो ना बनाना। मैंने उसे कहा वीडियो बनाऊँ, वो कहती है पूरी वीडियो ना बनाना, बाजुओं शाजुओं की बना लो। अच्छा जी, छोटा सा एक वो जो है वो बैग लेके आती है, उस पर कोई भी जो वो लगे होते हैं ना, टैग शैग लगे होते हैं एयरपोर्ट से, नंबरिंग वगैरह टैग शैग लगे होते हैं, कोई भी नहीं लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था खाली सा पड़ा था, वो उठा के ऐसे घसीट के ले आई है और वो एक जो है तरीके से वो हो रहा है। तो उससे साफ पता चल रहा है भाई इसकी कोई जो है सहेली सहूली है, या फिर जैसे लड़कियां आती हैं इसके पास काम सीखने के लिए, वो होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ये मोहतरमा फिर कहती है ओहो मेरे घर जो है क्या कहते हैं, मेरे पास तो बेड ही नहीं है, मेरे पास तो बेड ही नहीं है, मेरे पास तो एक कमरा है। एक बंदा अमीर है, ठीक है, वो बंदा अमीर है और वो तुम्हें नहीं कह रहा कि फ़ौरन से मिनट से पहले इतना बड़ा घर है, बेड मंगवाओ, जाओ ख़रीदो और फ़ौरन बिछाओ बेड, फ़ौरन से एसी भी लगवाओ। मेरी बहन आ रही है, चलो भाई एसी नहीं भी लगवा सकते, कूलर तो होगा हैं। तो उसने ये नहीं कहा, उसने एवं बहन को भेज दिया है, हालांकि उसे पता भी है कि सिर्फ एक बेड है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? जी हाँ, तो ये भाई नंगी पुंगी जो नंद इनकी आई है, नाना की नंद वो बचाए नैना को देख के खुश होने के, वो बच्चे को देख के ही खुश हो रही थी। हाय हाउ यू, कि नैना कहती है इसको तेल लगा हुआ है। लोगों ने नीचे कमेंट किया नी शर्म कर, कोई मेहमान आया है तो तू जो है मतलब बच्चे को तो पूरे कपड़े पहना दे, बच्चे का क्या हुलिया किया हुआ है। फेक ड्रामा था सर, अच्छा खासा फेक ड्रामा, बकवास लग रही थी ये सारी इनकी जो ये प्लानिंग थी। अगले दिन गाड़ी के हवाले से भी इसने ऐसे ही जो है झूठ बोला और रिक्शों में धक्के खाती फिर रही है। ये नंद वाला भी झूठ है। और हाँ, मेन पॉइंट में क्यों भूल रही हूँ, ये तुम्हें कहता है कि अबाया पहनो और बहन उसकी नंगी फिर रही है। तुम्हारा ही कहना ना नैना कि तुम्हारा हस्बैंड कहता है कि मुझे अबाए में नज़र आओ, बगैर अबाए के मुझे नज़र ना आना, और उसकी बहन अपना एक हैंड कैरी पकड़ के आती है और आधे पुधे कपड़े पहने होते हैं और फुल जो है कस के जो है बलून शलून सारे नज़र आ रहे होते हैं, और बाजू भी उसने मतलब बिल्कुल छोटे से पहने होते हैं और टांगे भी नज़र आ रही हैं, गंदी सी चप्पल भी पहनी हुई है। तो वो उसने बहन को ऐसे भेज दिया, सोचने की बात है ना। तो भाई ये तुम्हारा फ्लॉप ड्रामा जो है वो तुम्हें ही मुबारक हो, ऑडियंस बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। अब यहाँ पे वफा खान कह रही है, लोगों ने सवाल किया कि कहाँ है हस्बैंड, छोड़ के चला गया। तो मैडम अचानक हस्बैंड की सिस्टर इसके नंद आ गई, जो किसी तरह से नहीं लग रही, दुबई से आई है, चप्पल में आ गई। अच्छा, किसी ने कहा नैनो ये जो नंद है ये तो अलीना है और ये दुबई से आई है और चप्पल मासियों वाली है इसकी। अली तुम्हारी नंद को देख के जिस तरह रिएक्ट किया, बच्चा ऐसे उसको देख के रिएक्ट करता जिसको पहले से मिला हुआ हो, मतलब जिसको पहले से मिला हुआ हो बच्चा उसको देख के वैसे ही रिएक्ट करता है, और नए बंदे को देख के ना थोड़ा सा बच्चा ऐसे कंफ्यूज हो जाता है और ना वो हा 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 बच्चा ऐसे नहीं करता, ये तो हम सबको भी पता है। पहली बार जिसको आप देख रहे हो ना उसको देख के ना ऐसे रिएक्ट बच्चा ना अजीब सा करता है और कंफ्यूज हो जाता है, ये कौन आया भाई, नया बंदा या बंदी, फिर वो साइड पे हो जाता है बच्चा। इस तरह से उसका बच्चे का रिएक्ट होता है, और ये ऐसे नाचे जा रहा, घूमे जा रहा, और वो भी पीछे पीछे दौड़ी जा रही, तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। मासियों वाली चप्पल पहन के नंद आई। अनीसा कहती हैं जी, ये अनीसा का कमेंट था। अच्छा, पहले तो आपको अरे बहुत ज़्यादा धो रहे हैं भाई,
पुठे सीधे तरीके से दिल करता कि पढ़ूँ ना पढ़ूँ। अच्छा, ये कैसा हस्बैंड है तुम्हारा जो तुम्हें नकाब में देखना चाहता है और अपनी बहन को वन पीस में घूमने देता है? शबाना परवीन दे मार 4.5। ओह माय गॉड, कैसा हस्बैंड है जो तुम्हें नकाब में देखना चाहते हो और बहन को वन पीस में भेज दिया है कि वन पीस में घूम। बहुत धोया है भाई, इतना धोया है, इतना धोया है लोगों ने नैना को, और मैं हैरान हूँ। नैना चुपचाप देखे जा रही है, सुनी जा रही है। हाय, तो ये मुझे ना इसकी वो एक शागिर्द थी नैना की। जब ये पुराने घर में रहती थी ना, तो उस घर में एक लड़की रहती थी, ये ना उसके जैसा इसका जिस्म था, उसके जैसा मुझे ये लगा, इसलिए। खैर, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको धोया है नंद के हवाले से। और दूसरी बात ये कि ये कैसा शौहर है कि तुम्हें तो वो नकाब में देखना चाहता है लेकिन बहन को वन पीस में। और दूसरी बात, आप लोगों का तो यहाँ पे घर था, आपने कहा वो दिन को यहाँ पे आ जाता है, रात वो अपने घर ही रहता है। क्योंकि कुछ लोग फैमिलीज आई थिंक, पता नहीं भाभियों का नाम लिया था या किसका लिया था, कि वो लोग उस घर में रहते हैं, तो इसलिए हस्बैंड उस घर में रहते हैं, ठीक है। लेकिन इधर भी आ जाते हैं, मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये नैना का झूठ पकड़ा गया, जिनका ऑलरेडी यहाँ पे घर है। इसने कहा था फैमिली बाहर रहती है। अच्छा, बाहर की फैमिली अब जो है दुबई तक भी ये ले आई है। तो ये सारा प्लान था नैना का। और उसके बाद जो है, चलो इस बहाने शाहरुख भी खुश हो गया कि भाई मैंने रिश्ता मिल गया। ख्वाबों की दुनिया। अच्छा, यहाँ पे हाँ ये भी लिखा हुआ, ख्वाबों की दुनिया में हस्बैंड और नंद। ख्वाब ही देख दी रह गई नैना। ख्वाबों में ही कर रही है। खैर, उसके बाद जो है किसी ने ये भी कहा कि नैना, जब कोई मेहमान आने वाला होता है तो प्लीज़ बच्चों को साफ़ सुथरा रखना होता है। अरे भाई, कोई मेहमान नहीं आया, इनका ये प्री प्लान था, जो कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। जितने ये झूठ बोलेगी, जितना कहते हैं जो बंदा ज़्यादा तेज़ होता है ना, वो जल्दी भी पकड़ा जाता है, उतना ही ज़्यादा तेज़ तराज तरीके से जो बेवकूफ़ लोगों को बना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो गया, वो हो गया, उतना ही ज़्यादा वो एक्सपोज होता है। खैर, इसके साथ ही नाजरीन, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। समझ आई?